अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रातो ख़वातीन, आइए जानते हैं कि क़ुरबानी के जानवर का किन अयूब से पाक होना ज़रूरी है। वो कौन से जानवर हैं जो क़ुरबानी में जायज़ नहीं हैं, वो कौन से अयूब हैं जिनके मौजूद होने की वजह से जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। और इसी ज़िम्न में हम ये भी जानेंगे कि वो कौन से अयूब हैं जिनके मौजूद रहने के बावजूद जानवरों की क़ुरबानी जायज़ है। तो इस सिलसिले में मशहूर हदीस है, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, सुनन अबू दाऊद की रवायत है और ये सही रवायत है। सही अबू दाऊद में इस रवायत को ज़िक्र किया है। शेख अलबानी के नज़दीक ये हदीस सही है, नंबर है 2802। हदीस के अल्फाज ये हैं कि अर्बउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही, के 4 किस्म के जानवर हैं जो क़ुरबानी में जायज़ नहीं हैं। मतलब ये कि 4 ऐसे ऐबदार जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। अल औराउ बय्यिनुन अवरुहा, काना जानवर। नंबर 1, काना जानवर जिसका कानापन बिल्कुल जाहिर हो। नंबर 2, वल मरीज़तु बय्यिनुन मर्ज़ुहा, बीमार जानवर जिसकी बीमारी बिल्कुल जाहिर हो। नंबर 3, वल अरजाउ बय्यिनुन ज़लउहा, लंगड़ा जानवर जिसका लगड़ापन बिल्कुल जाहिर हो। वल कसीरुल्लती ला तुनक़ी, और लागरो कमज़ोर जानवर। चौथे नंबर पर ऐसा लागरो कमज़ोर जानवर, ऐसा दुबला पतला जानवर के जिसकी हड्डियों में गूदा ही ना हो। इस हदीस से क्या मालूम हुआ? नंबर 1, वो जानवर यानी वो ऊंट या गाय या भेड़ बकरी जो कुर्बानी के जानवर हैं, नर हो या मादा, जिस जानवर में इन 4 ऐबों में से कोई भी एक ऐब मौजूद हो और वो ऐब बिल्कुल वाज़िह नज़र आता हो, बिल्कुल जाहिर हो, देखते ही पता लग जाता हो कि इसके अंदर ये ऐब है, जिस ऐब के होने की वजह से क़ुरबानी जायज़ नहीं है। तो अगर किसी जानवर के अंदर इन 4 ऐबों में से कोई एक ऐब हो, जैसे कि वो ऐब जाहिर हो, जैसे कि काना हो, उसका कानापन बिल्कुल जाहिर हो, या लगड़ा हो और उसका लगड़ापन बिल्कुल जाहिर हो, या बीमार हो और उसकी बीमारी बिल्कुल जाहिर हो, या ऐसा दुबला पतला लागर और कमज़ोर जानवर हो कि जिसकी हड्डियों में गूदा ना हो, बिल्कुल जाहिर और वाज़ेह हो कि ये इंतहाई दुबला पतला जानवर, इसमें गोश्त ही नज़र नहीं आ रहा। तो इन 4 ऐबों में से कोई भी एक ऐब जिस जानवर में पाया जाएगा और वो ऐब जाहिर होगा तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी।
दूसरी बात इस हदीस से ये मालूम हुई कि कुर्बानी के जिस जानवर में, यानी जिस जानवर को कुर्बानी के लिए जाने का इरादा हो या लिया गया हो, उस जानवर में अगर इन मज़कूरा ऐबों से, जो 4 ऐब बयान किए गए हैं, उन ऐबों से कोई बड़ा ऐब मौजूद हो, उससे भी ज़्यादा सख्त ऐब मौजूद हो, शदीद ऐब मौजूद हो, इन चारों ऐबों से भी ज़्यादा बड़ा ऐब अगर पाया जाए तो उस जानवर की कुर्बानी बदरजा औला जायज़ नहीं होगी। इसलिए कि जब इन ऐबों के मौजूद रहने की वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, तो जो ऐब इनसे बड़े हैं उनके मौजूद रहने से इनकी कुर्बानी बदरजा औला जायज़ नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर कोई अंधा जानवर है जिसको अपनी आँखों से कुछ नज़र ही नहीं आता, जो अपनी आँखों से देख ही नहीं सकता, तो ये ऐब जो है जानवर का अंधा होना, ये उसके काना होने से ज़्यादा बड़ा ऐब है। तो जब काना होने की वजह से, जिसका कानापन जाहिर हो, उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, तो अंधे जानवर की कुर्बानी बदरजा औला जायज़ नहीं होगी, इसलिए कि अंधा होना ये काना होने से और ज़्यादा बड़ा ऐब है। उसी तरीके से जैसे कि ऐसा जानवर हो जिसकी टांग, कोई भी एक टांग कटी हुई हो या टूटी हुई हो या कोई बीमारी हो, और इसकी वजह से, यानी टांग के टूटी होने की वजह से या कटी होने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से वो चल फिर ना सकता हो, चलने फिरने के काबिल ना हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ये और बड़ा ऐब है। जब लंगड़े जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, तो जो जानवर चल ही नहीं सकता है उसकी कुर्बानी तो और ज़्यादा जायज़ नहीं होगी। इसलिए कि बिल्कुल माजूर हो जाना चलने से ये ज़्यादा बड़ा ऐब है बनिस्बत लंगड़ा कर चलने में। तो जब लंगड़े जानवर की कुर्बानी, जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, जायज़ नहीं है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी बदरजा वाला जायज़ नहीं होगी जो चल फिर ही नहीं सकता, जो बिल्कुल माजूर हो चलने फिरने से। तीसरी बात जो इस हदीस से मालूम हुई वो ये है कि जिस जानवर में इन 4 ऐबों में से कोई एक ऐब मौजूद हो, लेकिन वो जाहिर ना हो, वाज़ेह ना हो, सरसरी तौर पर देखने से नज़र ना आता हो कि इसके अंदर ये ऐब है, मामूली सा ऐब हो, बहुत ध्यान से देखने पर मालूम हो कि इसके अंदर ऐब पाया जाता है, तो ऐब तो हो इन 4 में से कोई ऐब, लेकिन वो जाहिर और वाज़ेह ना हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि इन 4 ऐबदार जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है, तो उसमें बतौर शर्त ये बात भी की कि ये ऐब जाहिर हों, वाज़ेह हों, देखने में बिल्कुल नज़र आते हों, तब उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। मालूम ये हुआ कि अगर ये ऐब जाहिर और वाज़ेह ना हों बल्कि मामूली हों तो कोई बात नहीं है, ऐसे जानवरों की कुर्बानी जायज़ होगी। चौथी बात ये मालूम होती है इस हदीस से कि या इस हदीस के मफ़हूम मुखालिफ से ये बात मालूम होती है कि इन 4 ऐबों के अलावा
अगर कोई दूसरा ऐब जानवर के अंदर मौजूद हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 4 ऐबदार जानवरों की कुर्बानी से मना किया है। मतलब इसका यह हुआ कि अगर दूसरे ऐब वाले जानवर हैं, ऐबदार जानवर हैं लेकिन वो दूसरे किस्म के ऐबदार हैं, ये 4 ऐब नहीं पाए जाते, इनमें से कोई ऐब नहीं पाया जाता, दूसरे किस्म का ऐब मौजूद है, तो इन 4 ऐबों के अलावा दूसरे किस्म के ऐब के मौजूद होने की वजह से कोई हरज नहीं है कुर्बानी करने में, उन ऐबों के रहते हुए भी कुर्बानी जायज़ होगी। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ऐबों में से सिर्फ इन 4 ऐबों का जिक्र किया है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था इस हदीस के अंदर कि किन ऐबदार जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये 4 गिना है। मालूम ही हुआ कि बाकी किस्म के ऐबदार जानवर हों तो उनकी कुर्बानी जायज़ होगी। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा जानवर है जिसका कान कटा हुआ है, या उसके कान में सुराख है, या कान चीरा हुआ है, फटा हुआ है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ होगी। उसी तरीके से ऐसा जानवर है जिसकी सींग टूटी हुई है, या सींग है ही नहीं उस जानवर को, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ होगी। या ऐसा जानवर है जिसके दांत टूट गए हों, गिर गए हों, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ होगी। ऐसा जानवर है जिसकी दुम कटी हुई हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है। ऐसा जानवर है जिसके बदन में जलने का, कटने का, ज़ख़म का निशान पाया जाता हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ है। ये सब भी ऐब हैं, लेकिन उसके बावजूद इन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है। क्यों? इसलिए कि इन ऐबों का तज़किरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ऐबों का जिक्र नहीं किया, बल्कि सिर्फ 4 ऐबों का जिक्र किया जिनकी वजह से कुर्बानी जानवर की जायज़ नहीं होगी। उनमें ये ऐब सब नहीं आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 4 बड़े ऐबों का जिक्र किया है। काना हो जानवर जिसका कानापन बिल्कुल जाहिर हो, लंगड़ा हो जानवर जिसका लंगड़ापन बिल्कुल जाहिर हो, बीमार हो जानवर जिसकी बीमारी बिल्कुल जाहिर हो, और लागर, कमज़ोर, दुबला, पतला जानवर जिसकी हड्डियों में गुदा ना हो, जिसके बदन में गोश्त ना हो। इन 4 ऐबों का जिक्र किया और फरमाया कि इस तरह के ऐबदार जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। मालूम ये हुआ कि दूसरे किस्म के, दूसरे तरह के अगर ऐब मौजूद भी हों तो भी उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। किसी को हक नहीं बनता है ये कहने का कि इन 4 ऐबों के अलावा दूसरे ऐब के बारे में कि ये ऐब है लिहाजा इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। नहीं, हदीस इस बारे में खामोश है, लिहाजा ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ होगी। अलबत्ता कुर्बानी का जानवर अगर बिल्कुल सही सालिम हो और तमाम ऐबों से पाक हो, छोटे बड़े हर ऐब से खाली हो, मामूली और गैर मामूली हर किस्म के ऐब से जानवर पाक हो, खाली हो, सही सालिम हो, तो ये ज़्यादा बेहतर है। गरचे जायज़ है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि कुर्बानी का जानवर हर ऐब से पाक हो, छोटा ऐब हो, बड़ा ऐब हो, मामूली हो, गैर मामूली हो, हर किस्म के ऐब से पाक हो कुर्बानी का जानवर, तो ये ज़्यादा बेहतर है और इसी की कोशिश करनी चाहिए। अलबत्ता किसी के जानवर में अगर कोई मामूली ऐब है या वो ऐब नहीं है जिनका जिक्र हदीस में आया है, या अगर वो हैं तो बिल्कुल मामूली हैं, ठीक है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। गरचे बेहतर ये है कि ये ऐब जो है मौजूद ही ना हो बिल्कुल,
कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब मौजूद ना हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से आखिरी बात, छठी बात, कि कुर्बानी का जानवर जितना फरबा, तवाना, तंदुरुस्त, खूबसूरत और उम्दा होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर है कुर्बानी के सिलसिले में। जो जानवर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उम्दा होगा, खूबसूरत होगा, फरबा होगा, तवाना, तंदुरुस्त होगा, कुर्बानी में वो उतना ही अच्छा है। तो आज का दर्स इस बारे में हुआ कि वो कौन से ऐबदार जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती है, और वो कौन से ऐब हैं जिनके रहते हुए भी कुर्बानी जायज़ है। ठीक है। और कौन सा कुर्बानी का जानवर है जो ज़्यादा बेहतर है कुर्बानी के सिलसिले में। तो इस बारे में आज की गुफ्तगू हुई। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कुर्बानी का जानवर अच्छा से अच्छा हो, उम्दा से उम्दा हो, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जहाँ तक गुंजाइश हो कोशिश की जाए कि बेहतरीन जानवर हो। तो नीयत अच्छी होगी और रिया और शोहरत तलबी और दिखावे से और फ़ख्र व मुबाहस से हमारा इरादा पाक होगा तो इंशाअल्लाह ज़्यादा अजर व सवाब होगा। जितना जानवर अच्छा होगा कुर्बानी का उतना ज़्यादा इंशाअल्लाह अजर व सवाब होगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ये बतौर इबादत हम कुर्बान करते हैं, जानवर को ज़बह करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करने के लिए, उसकी क़ुर्बत तलाशने के लिए और अल्लाह की रज़ा पाने के लिए। तो जो चीज़ हम अल्लाह के लिए या अल्लाह के नाम पर या अल्लाह की बारगाह में दे रहे हैं वो बेहतर से बेहतर होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्दा से उम्दा और पाकीज़ा से पाकीज़ा जो है ना चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जमील है और जमाल को पसंद करता है, खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। और जो चीज़ खुद हम अपने लिए पसंद नहीं करते हैं वो हम अल्लाह के लिए पसंद ना करें तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको पसंद करेगा। हम अपने लिए चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि बेहतरीन से बेहतरीन हो, तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो चीज़ क़ुर्बान कर रहे हैं वो भी बेहतर से बेहतर होना चाहिए। अलबत्ता अपनी गुंजाइश के मुताबिक, अपने इस्तिताअत के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि इस्लाम मजबूर करता है इंसान को कि अपनी गुंजाइश और इस्तिताअत से ज़्यादा तुम खर्च करो। किसी भी मामले में कुर्बानी के जानवर में भी यही हुक्म है कि इंसान अपनी इस्तिताअत के अंदर ही जो है ना खर्च करे कुर्बानी के जानवर ख़रीदने में। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम तमाम मुसलमानों को जो इस्तिताअत रखते हैं कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उन जानवरों की कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है, ऊँट, गाय, भेड़, बकरी, नर हो या मादा, और इन ऐबों से पाक हो जिनका बयान अभी हुआ है। और दो दांता होना चाहिए जानवर, अगले दो दांत टूट के गिर गए हों, दो दांता जिसको कहते हैं, दूध के दांत गिर गए हों, ऐसे जानवर होने चाहिए जिसकी तफसीर गुज़र चुकी है कि ऊँट 5 साल का हो जाए और 6ठे साल में दाखिल हो जाए, गाय 2 साल की हो जाए और 3रे साल में दाखिल हो जाए, और भेड़ और बकरा ये 1 साल का हो जाए और 2रे साल में दाखिल हो जाए, तभी उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। इसलिए कि इस उम्र को पहुंचने के बाद ही आमतौर से वो दांता हो जाते हैं और उनके अगले 2 दांत टूटकर गिर जाते हैं। असल एतबार दांत का होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस उम्र को पहुंच गए हों जानवर और दांत अगले 2 दांत ना गिरे हों, तो असल दांत का एतबार होगा
तो गर्चे उम्र को पहुँच गए हों लेकिन अगर दांत नहीं गिरे हुए अगले तो फिर उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ये आसानी के लिए, समझाने के लिए कह दिया गया है कि इस उम्र में जाने के बाद आमतौर से जानवर दांता हो जाते हैं, अगले 2 दांत गिर जाते हैं। अलबत्ता भेड़ और दुम्बा के बारे में यह है कि अगर वो 1 साल से कम का भी हो, भेड़, दुम्बा और जो है मेढा और छतरा जिसको कहते हैं, बकरा बकरी नहीं बल्कि दुम्बा, मेढा, भेड़ वगैरह जो है, अगर वो 1 साल से कम का भी है, 9 साल का, 9 महीने का है, 8 महीने का है, बल्कि 6 महीने तक का भी है और देखने में अच्छा भला लगता है तो उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। बाज़ अहले इल्म ने मुतलक़न इसकी कुर्बानी को जायज़ करार दिया और बाज़ अहले इल्म ने ये शर्त लगाई है कि अगर कुर्बानी के दूसरे जानवर दस्तयाब ना हो, मैसर ना हो, तो ऐसी सूरत में मजबूरी में इस 6 महीने या उससे ज़्यादा का अगर भेड़ हो, दुम्बा हो, तो गर्चे 1 साल से कम का हो, उसकी कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त होगी। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।